वो ये डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट हो जाएगा। मैं ओके सर। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में कराऊंगा। मैं ओके बताता हूँ मैं सर। कैसे पढ़ाता हूँ। तो मैं आइडियल फ्लूइड पहले पढ़ा दिया मैंने, अब मैं पढ़ाऊंगा यस सर। सॉलिड्स। ओके सर। सॉलिड्स एंड रियल फ्लूइड्स एक साथ पढ़ाऊंगा। यस ठीक। सर। तो वो सर ने शायद विस्कोसिटी सरफेस टेंशन पढ़ा दिया और सर उसके बाद सॉलिड्स पढ़ाएंगे। तो मैं ओके सॉलिड्स सर। कवर करके वो पढ़ाऊंगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। आई जब हम पढ़ेंगे आपको लॉजिकल लगेगा वो। ठीक है ओके ना। सर। सर फिर वो हाँ टेस्ट तक कवर हो जाएगा? टेस्ट 23rd को है, आराम से कवर हो जाएगा यार। ओके ठीक है ना। सर तो टेस्ट SHM डाउट। SHM भी। हाँ कल एसएचएम की डिस्कशन भी करेंगे अपन। कल है एसएचएम की डिस्कशन, वो मैंने आई थिंक ग्रुप पे आपको इंटीमेट कर दिया था। और एक्सरसाइज ए के यस सॉल्यूशंस सर। भी आ गए हैं, वो भी मैंने सेंड कर दिए थे और उस पे भी लिंक पे भी अपलोड हो चुके हैं। जो अपना ड्राइव वाला लिंक है उसमें पढ़ेंगे। ठीक। सो ये आई थिंक क्लियर है सबको यार। कल एसएचएम की सर। डिस्कशन कर लेंगे फिर यस एरर्स सर। पढ़ लेंगे। ठीक है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर छोटा सा ही चैप्टर, मतलब सॉलिड्स वाला पार्ट बहुत छोटा है, फिर फ्लूइड ही आ जाएगा। मतलब आप मान के चलो 17th को रियल फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा, 17th 18th 19th तक खत्म हो जाएगा। और जो टेस्ट है उसकी जो वेटेज है उसमें एसएचएम की और आइडियल फ्लूइड की वेटेज ज्यादा है। देयर विल बी लेस वेटेज ऑफ रियल फ्लूइड्स, सो दैट हैज बीन एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है ना। टेस्ट मेरे हिसाब से तो पुराने टॉपिक्स का ज्यादा आना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है। जो अभी किया है उसका अभी टेस्ट लेने का कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। यस सर। क्योंकि अभी तो पढ़ा होता है, अभी उसको उगल दो, ठीक है। रिटेंशन चेक करनी है ना मेरे टेस्ट में। सो टेस्ट में एसएचएम की वेटेज काफी होगी, रियल फ्लूइड की जगह आइडियल फ्लूइड की वेटेज ज्यादा होगी। ठीक है। आई थिंक जेई मेंस लेवल का टेस्ट यस है, सर। सब लोगों थोड़ा। तो दिवाली में यार देखो 2 दिन तो बिल्कुल पूरे एंजॉय करना। ठीक है ना। भूल जाना कौन है क्या है, पढ़ाई है क्या नहीं है। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट डीकम्प्रेस्ड ऑल्सो। ठीक है ना। स्प्रिंग अंडर टेंशन की तरह बिहेव कर रहे हो, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय ऑल्सो। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू वुड बी के दिवाली के दिन एंड मे बी दिवाली के नेक्स्ट दिन या एक दिन पहले, वट एवर इज योर प्रथा इन द फैमिली, ठीक है, बिल्कुल इंजॉय करना, भूल जाना। ठीक है ना। कौन डीजी सर, कौन एसकेटी सर, कौन आरवाई सर, हट खू में गए सारे जने, कोई मतलब नहीं हमें। बिल्कुल वैसे रहना, होना भी चाहिए। यू शुड हैव दैट स्विच इन योर ब्रेन टू। मेरे तो ब्रेन का स्विच भी है। ठीक है। मैं इंटेलिजेंट चीजें भी इंजॉय कर लेता हूँ और मैं बेवकूफ चीजें भी इंजॉय कर लेता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा आपकी फेवरेट मूवीज में कौन है, आई वुड से इंटरस्टेलर ऑल्सो। ठीक है ना। आई वुड से इंसेप्शन ऑल्सो एंड आई वुड बी स्टूपिड इनफ टू से हाउसफुल 4 ऑल्सो। ठीक है ना। आई एम दोज काइंड ऑफ पर्सन, आई कैन एंजॉय एनी मूवी। ठीक है। इफ आई वांट टू एंजॉय इट, डेफिनेटली इफ आई वांट टू एंजॉय इट, आई कैन एंजॉय एनीथिंग। आई हैव दैट स्विच इन माय ब्रेन एंड आई क्लियरली फील दैट स्विच कि अब मेरा दिमाग लगाने का मन नहीं है, अब मैं बिल्कुल मंदबुद्धि होके कुछ भी देख सकता हूँ। ठीक है ना। मैं आदमी को औरत की एक्टिंग करते, औरत को आदमी की एक्टिंग करते सह लूंगा, चाहे लग रहा है नेचुरल नहीं है बट सह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। So that should be there. That is very very important to keep your sanity. If you want to remain sane, if you want to stay calm, this is a very very important skill. ठीक है ना। मोमेंट ऑफ स्टूपिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेन को दोनों चीजें दोगे, फ्लेवर दोगे तभी लगेगा। तो आप में से कई लोग मैसेज भी करते हो कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सबके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, जब आपको लगे बर्नआउट हो रहा है, छोड़ दो। 3-4 घंटे या एक दिन, आधा दिन, ठीक है ना, अगर वेस्ट भी हो गया कोई वेस्टेज नहीं है। अगर रोज बर्नआउट के साथ काम करोगे उससे अच्छा ये है ना, चिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो चिल। एक दिन वेस्ट कर लो, चलेगा। ठीक है ना। सो इट इज बेटर टू लूज वन बैटल देन टू लूज द वॉर, शायद ऐसा बोलते हैं ना, कि मैं बैटल जीत गया बट वॉर, बैटल हार के वॉर जीत गया, वो वाली बात होती है। यस सर। समझ गए ना। एक जंग से कुछ नहीं होता, पूरा हमने जीतना है, वैसा वाला फंडा है। तो वो अपने माइंड में रखना यार। एंड बीइंग सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द कंट्री, यू ऑल पीपल आर, ठीक है। समझना ना, अगर मान लो जेई मेंस बुरा से बुरा भी गया तो भी आप अंडर 1 लाख रैंक ले आओगे। तो 100-150 करोड़ की आबादी में आप टॉप 1 लाख लोगों में आ रहे हो, ठीक है। इट मीन समथिंग यार। दिमाग तो आपका टॉप ब्रेन्स में काउंट होते हो, आप काउंट होगे आगे जाके, बिल्कुल आई वुड होप। तो ये ना जो ब्रेनी लोग होते हैं उनका दिमाग कभी ऑफ होता नहीं है, होता ही नहीं है। मतलब उसको फिर
किसी और चक्कर में बिजी करना पड़ता है उसको, फिर बेवकूफियों में भी इंजॉय करना सिखाओ, ठीक है ना। हमेशा इंटेलिजेंट बात भी सही नहीं होती, सो यू हैव टू बी स्टूपिड आल्सो समटाइम्स। स्टूपिडिटी इज गुड यार, इट इज वेरी गुड। हाँ, डोंट बी टू स्टूपिड कि हमेशा स्टूपिड ही हो जाओ, वैसे भी नहीं, but sometimes stupidity is good. So enjoy that, enjoy those moments of peace when you don't want to think. तो मैं तो मेरी तो बहुत सही फंडा है, मैं कभी भी कोई मोबाइल पे जो गेम है ना 4 दिन से ज्यादा खेलता नहीं हूँ, क्योंकि चौथे पांचवें दिन लेवल हार्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, फिर नई गेम डाउनलोड कर लेता हूँ। क्यों दिमाग डालूं, गेम खेलने में भी दिमाग डालूं, पढ़ाई में भी दिमाग डालूं, पढ़ाने में भी दिमाग डालूं, ये मुझसे नहीं होता। तो दिस इज माई पॉलिसी। आपको अच्छी लगी तो अपना लेना, नहीं अच्छी लगी तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। तो मैंने तो यही सीखा है, स्ट्रेस को बीट करने का तरीका यही होता है कि अपने ब्रेन को बेवकूफियां करने का बिल्कुल हक दो, ठीक है ना। कोई टीवी सीरीज देख लो, हैव सम रूटीन आउटसाइड ऑफ योर स्टडीज, हैव सम रूटीन, एनी रूटीन। You could maybe de-stress by walking, you can de-stress by watching something on the TV, fixed चीज देखो कोई, ठीक है ना। You could de-stress by talking to someone, ठीक है ना। और आप लोग गर्ल्स हो, डेफिनेटली आपको बातें करने का थोड़ा वो वाला तो जीन होता ही है यार, अब देखो जैसे भी कह लो, तो वो भी कर सकते हो अब जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया सबसे। तो ये जो H है ये तो 5 आया हमारा, तो रेंज मैक्स के लिए ऊपर से होल कहां पर करना चाहिए, h/2 पे। तो h/2 कितना आ रहा है 2.5, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो होल कहां पर करना पड़ेगा, यहाँ पर। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. गिरेगा, ये निकालना है रेंज अपने को। तो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होती है वो होती है √2g छोटा h, और ये आएगा r। r कितना जाएगा, गिरने का समय √2 × 3 × g इंटू √2g, दिस विल बी r max। तो r max कितना आ जाएगा 6/g इंटू 2 × 10 2 कितना आ रहा है भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, √24 आ रहा है Yes, sir. मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर्स, ठीक है ना। एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर Yes, सकते हो, sir. 5 मीटर दूर पानी गिर सकता है। तो आई होप ये बर्नौली, टॉरिचेली और इन सब के एप्लीकेशंस हम सबको समझ आ गई हैं। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस? No, sir. No, sir. अब हम देखेंगे फोर्स ऑफ वाटर फ्लो। वेरी वेल वी हैव सीन दिस इन टॉम एंड जेरी। तो किसी आदमी ने पाइप को पकड़ा होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो पानी ऑन करते हैं तो ये पीछे को वो होती है, रिकॉइल होती है, देखा होगा आपने, फोर्स ऑफ रिकॉइल लगती है, Yes, ठीक है ना। sir. तो इसका एक्शन रिएक्शन कहाँ पे लग रहा है, पानी पे लग रहा है। तो एक्चुअली क्या है, आप वाटर को एक्सपेल आउट कर रहे हो तो वाटर आप पे रिएक्शन दे रहा है। इट इज सिमिलर टू एक्सपेलिंग आउट अ बुलेट फ्रॉम अ गन। व्हेन यू एक्सपेल आउट अ बुलेट फ्रॉम द गन, यू आर पुटिंग फोर्स ऑन द बुलेट also gives you a reaction which causes the recoil. Yes, similarly if you have an pipe, ठीक है ना, और उसमें से आप पानी को फेंक रहे हो, ठीक है ना। आप मान लो एक टैंक में पानी था, रुका हुआ था, आपने एक पंप लगाया, पंप या मोटर जिसे हम बोल देते हैं, एक्चुअली मोटर ड्राइव्स अ पंप। पंप माने एक फैन हो गया, आपने फैन से पानी को धक्का मार के बाहर निकाला, तो पानी ने स्पीड पकड़ी, तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो उस पर वर्क हुआ, तो उस पर फोर्स लगी, उसका रिएक्शन आप पे भी लगेगा डेफिनेटली। तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा ना यार। आपने देखा भी होगा कई बार फैन अगर स्मूथ सरफेस पे पड़ा हो, टेबल फैन, तो पीछे को चलने लग जाता है वो। यू वुड हैव सीन दिस, ऑब्जर्व दिस, कि फैन थोड़ा सा चलने लग जाता है। Yes. या आप हाथ में फैन पकड़ो तो फील होता है कि पीछे को धक्का लग रहा है अगर हवा आगे जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, फ्लूइड जब चलता है, फ्लूइड की जब वेलोसिटी चेंज होती है, फ्लूइड की एक्सेलरेशन जब होती है, फ्लूइड पे फोर्स लगती है, तो फ्लूइड उसका रिएक्शन भी देता है। तो सबसे पहली चीज हम समझेंगे, सपोज ये पाइप इज कनेक्टेड टू अ टैंक, ठीक है ना। इन टैंक देयर वाज अ फ्लूइड, वी हैड फ्लूइड एट रेस्ट। हमने यहाँ पर एक मोटर लगा दी, पंखा समझिए ना, मोटर या फैन लगा दिया जिसने फ्लूइड को वेलोसिटी v दे दी, ठीक है ना। वेलोसिटी v से निकल रहा है, तो हमें फोर्स जाननी है, फोर्स ऑन फ्लूइड, ठीक, या फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, एक ही चीज होगी।
बोलो यार। तो Yes, फोर्स तो sir. एक ही प्रिंसिपल से निकलती होती है, डीपी बाई डी से निकलती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। m इंटू ए बेसिक नहीं है, डीपी बाई डी ज्यादा बेसिक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ एम वी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं dm बाई डी टी इंटू वी। यस, ये क्या है? मास फ्लो रेट। और ये मास फ्लो रेट तो पढ़ाया था सर ने, रो ए वी होता है। तो फोर्स कितनी आ गई? रो ए वी स्क्वायर। ठीक, हालांकि मैं इसको याद करने को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसको याद करो, dm by dt into delta v. This is a general formula that you have to remember. Mass flow rate into change in velocity. This is your force. ठीक है ना? बोलो यार, Yes. पंडा समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. का एप्लीकेशन देख लेते हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन देख लेते हैं। सपोज ये पाइप है, एप्लीकेशन ऑफ दिस फ्लूइड फोर्स, एंड यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो गया। सुपरमैन वाला एग्जांपल किया था ना, बुलेट वाला, है ना? वो किसी डीजी नाम Yes, के आदमी sir. ने ही कराया था आपको। Yes. तो ये पाइप में से फ्लूइड निकल रहा है v वेलोसिटी के साथ। इस पाइप का एरिया a है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है। इफ वाटर स्ट्राइक्स सुपरमैन एंड स्टॉप्स, ठीक है ना, ऐसे बज के नीचे गिरता जा रहा है पानी। फाइंड द फोर्स ऑन सुपरमैन, फाइंड द फोर्स ऑन सुपरमैन। ठीक है ना? मान लो फ्लूइड के लॉजिक से नहीं करना, अब मैं सेंटर ऑफ मास के लॉजिक से करवा देता हूं आपको। इंपल्सिव फोर्स का फंडा बताया था मैंने। तो फोर्स होता है dp बाई dt। याद आ रहा है? इंपल्सिव फोर्स लाइव क्लास में पढ़ाया था मैंने। dp क्या होगा? एक एलिमेंट dv, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी v थी, अपॉन dt। यस, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि स्टॉप हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v। किसी भी फ्लूइड पार्टिकल को देखो, एक एक बूंद जाके सुपरमैन पे बज रही है, रुक रही है, बज रही है, रुक रही है, तो उसका मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है? dm इंटू वी डिवाइड बाई dt कर दें। बोलो, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं क्योंकि डायरेक्शन तो हमें समझ आ ही रही है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? dm बाई dt इंटू वी। dm बाई dt कितना होगा? रो ए वी होगा, इंटू वी कर देंगे। कितनी लग रही है फोर्स सुपरमैन पे? रो ए वी स्क्वायर। और इसमें अगर ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा मैं हाई कर दूं पंप लगाकर, तो मैं इसको कटिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ। आप सर्च करना, वाटर गन मेटल को काट देती है, दीवार को काट देती है। उसमें एक बार आई थिंक डिस्कवरी पे दिखाया भी था कि वाटर गन से दरवाजा, लोहे का दरवाजा फाड़ दिया था उन्होंने। तो आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। सो दिस फोर्स कैन, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ना। वेलोसिटी अगर मैं बहुत ज्यादा कर दूं तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हाँ, लोहा भी काटा जा सकता है। इज इट ओके क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रिपीट द above question, repeat the above question if water rebounds। सुपरमैन पे हमने पानी मारा, ठीक है ना, तो पानी रिबाउंड ही हो गया, वापिस आ गया। अब क्या होगा बताओ? हाँ जी, तो फोर्स क्या आने वाली है? मैग्नीट्यूड में dm बाई dt इंटू डेल्टा वी, बताया था ना मैंने। Two row A. हाँ, तो dm बाई dt तो रो ए वी होगा, इंटू चेंज इन वेलोसिटी 2v आ जाएगा ना क्लास, क्योंकि v से गया और v से वापस आया। यस, अगर इसको पॉजिटिव बोल दूं, dmv कितना हो गया? माइनस वी, Yes, माइनस sir. ऑफ वी। ठीक है ना, डेल्टा वी वेक्टर ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 रो ए वी स्क्वायर। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस? No, ठीक, sir. No, sir. इसमें आपने एक और बात देखी होगी, अगर कोई पाइप है ऐसे पड़ी है, ठीक है ना, गार्डन में पाइप पड़ी है,
अगर ये नल से लगी हुई है, प्लीज फॉरगिव दिस साउंड्स, दीज आर साउंड्स ऑफ माय डॉटर। अब आप नल ऑन करते हो तो ये पाइप नाचने लग जाती है, ऑब्जर्व किया होगा आपने, Yes, sir. क्योंकि इसके अंदर जब Yes, फ्लूइड sir. चलता है Yes. फिर वो Yes, sir. इट वांट्स टू गेट स्ट्रेट। आपने देखा होगा, अगर पाइप को स्ट्रेट कर दो फिर नहीं नाचती, कर्व्ड पाइप नाचती है ना। अरे देखा होगा यार, Yeah. खाली पाइप में Yes, ऐसा sir. Now, why is this happening? Let us understand this by a question. Suppose you have a bend, ठीक है ना, L bend है ये, U bend भी होता है, L bend भी होता है, ऐसा bend है, पाइप में एक bend है, इसमें फ्लूइड बह रहा है V वेलोसिटी से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है ना, ऐसे बहकर इधर से निकल रहा है, V वेलोसिटी से ही निकल रहा है। Find the force by fluid on the pipe, ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं किसी मुड़ी हुई पाइप पे फ्लूइड कितनी फोर्स लगा रहा है, कैसे को फोर्स लगा रहा है। इसीलिए देखो, पानी पाइप पे फोर्स लगा रहा होगा तभी पाइप नाच रही होगी, पाइप को खुद को थोड़ी मन करा चलो नाचे। फ्लूइड अंदर से जब चल रहा है वो धक्के मार रहा है पाइप को, तभी पाइप हिल रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना यार? Yes, sir. Yes, sir. करो, फाइंड द फोर्स ऑन द फ्लूइड, ऑब्वियसली डेंसिटी आप रो ले सकते हो। फाइंड द फोर्स बाय द फ्लूइड ऑन द पाइप। So force will be dm by dt into delta v वेक्टर, ये बताया था मैंने। अब वेक्टर क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो लेट मी टेक दिस एज x एंड दिस एज y। तो मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है फ्लूइड की? माइनस वी जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई कैप। तो फोर्स ऑन फ्लूइड, मानसी बेटा माइक ऑफ कर लो, विल बी इक्वल टू dm by dt into v final minus v initial। यस, Yes, बोलो यार। sir. Yes. तो ये आ जाएगा, Yes, sir. तो ये आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर माइनस जे कैप माइनस आई कैप। तो फोर्स ऑन पाइप क्या होगा? इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट, माइनस फोर्स ऑन फ्लूइड। हाँ जी, क्या आ जाएगी? रो ए वी स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप का मतलब क्या है? ऐसी फोर्स लग रही है पाइप पे, बोलो यार, और फ्लूइड पे ऐसी लग रही है। Yes, sir. हाँ लॉजिकल भी है, फ्लूइड ऐसे आ रहा था उसको मोड़ दिया मैंने इधर को, तो मोड़ दे तो अंदर की तरफ फोर्स लगती है ना, याद है? फ्लूइड को मोड़ने में सेंटर की तरफ फोर्स लगती होती है, थोड़ा थोड़ा आप सोच सकते हो। तो पाइप पे बाहर को फोर्स लगी, तभी अब आपको समझ आ रहा है। Yes, अगर पाइप sir. ऐसे पड़ी होती है, इसमें जब पानी चलता है तो ये सीधा होना क्यों चाह रही है? क्योंकि इस पे ऐसे को फोर्स लग रही है, तो पाइप खुलना चाह रही होती है। आपने देखा होगा ये, हाँ समझ आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पाइप कितना आ गया? √2 a v square। anyone has any problem with this? तो मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इजी है ये। अगर आप फ्लूइड को भूल जाएं, हमने ये चीज कर रखी है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। डू यू रिमेम्बर बुलेट वाले जो क्वेश्चन कराए थे, इसी कॉन्सेप्ट से किए थे अपन ने, आपको अगर थोड़ा सा याद हो। हाँ जी क्लास, Sir. Yes, sir. कोई दिक्कत Yes, यहाँ sir. पे किसी को हो तो मुझे बताओ यार। समझ आया सबको? फोर्स वाला फंडा समझ आया? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये कोई बर्तन है, इसमें होल कर रखा है,
में पानी भरा हुआ था, ठीक है। ये डिस्टेंस अपने को h दे रखा है। दिस इज अ स्मूथ फ्लूइड। हमें ये एरिया कैपिटल ए दे रखा है, ये वाला एरिया स्मॉल ए दे रखा है। कैपिटल ए स्मॉल ए से बहुत ज्यादा बड़ा है। फाइंड द फोर्स ऑन वेसल ड्यू टू एफ्लक्स। फंडा समझ गए? भाई पानी निकलेगा, जब भी पानी निकलेगा रिएक्शन मारेगा बर्तन पे पीछे को, तो कितना रिएक्शन बर्तन पे लग रहा है। आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes. तो फिर करो। तुम जो बताओ वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या आने वाली है? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या आने वाली है? रूट टू जी एच आने वाली है। तो फोर्स क्या होता है? dm बाय dt इंटू वी एग्जिट माइनस 0। अंदर पानी रेस्ट पे था, बाहर पानी की वेलोसिटी कितनी हो गई? वी एग्जिट। तो फोर्स कितनी आ गई? रो ए वी ई इंटू वी ई। तो क्या आ गई? रो ए वी ई स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगी बताइए? अच्छा ए स्मॉल ए आएगा ना, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि होल का एरिया तो स्मॉल ही है। अरे बोलो, रो स्मॉल ए आएगा कैपिटल ए आएगा? स्मॉल ए आएगा ना। yes, sir. This will be rho small a into VE into VE. So this will be 2 A H. Yes. Yes, sir. आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द फोर्स। अगर इस फोर्स से आपने बर्तन को नहीं पकड़ा है ना, तो बर्तन पीछे को चलने लग जाएगा, आपको रोकना पड़ेगा। और ये भी हुआ होगा आपके साथ कभी ना कभी। अगर स्मूथ सरफेस पे एक ग्लास रख दो, उसमें होल हो, तो ग्लास फिसलने लग जाता है। अगर Yes, पानी sir. रखा हो ना, ये बहुत बार होता है, ये चलने लग जाता है, ठीक है ना। स्मूथ पे ही दिखता है तो इतना पता नहीं चलता अपने को, तो वी कैन सी। ठीक, एक अपन एग्जांपल ऑफ बर्नौली करते हैं, एंड आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ फ्लूइड के ना मैं। दिस इज फ्लूइड 1, ठीक है ना। And ये फ्लूइड 2 है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 2 रो है। बर्तन का एरिया ऑफ वेसल कैपिटल ए है, ठीक। और यहाँ पर एक स्मॉल होल कर दिया हमने, होल ऑफ एरिया छोटा है, ए बहुत ज्यादा बड़ा है। दिस इज हाइट h एंड दिस इज ऑल्सो हाइट h, ठीक है ना। फाइंड VE। क्वेश्चन इज फाइंड VE। फाइंड VE। एवरीवन ट्राई फाइंड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। सब लोग ट्राई करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है? ये तो तैर है, ये वाला फ्लूइड ऐसे जाएगा कुछ, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो स्ट्रीम लाइन है एक ही फ्लूइड की है, तो इस पे तो बर्नौली लगा सकता हूँ। ये तो फ्लूइड ही चेंज हो गया। अब नहीं, चेंज नहीं हो गया। ये अलग फ्लूइड है, ये नीचे गिर रहा होगा, नीचे वाला अलग फ्लूइड है। So we can't apply the same Bernoulli equation on two different fluids.
यस और नो, पहले ये बात समझो। बर्नौली तो सेम फ्लूइड पे लगती है, दो अलग अलग फ्लूइड पे तो लगती नहीं है बर्नौली। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे फ्लूइड कैसे चेंज हो गया? दो फ्लूइड हैं, ये रो वाला 2 रो वाला है। यस सर, ओके। We cannot apply Bernoulli's principle directly to two different fluids, क्योंकि वो तो सेम फ्लूइड की एनर्जी के बारे है ना। फ्लूइड ही सेम नहीं रहा तो मास सेम नहीं रहेगा, तो आप कैसे एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हो ट्रू होगा? एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भाई एक फ्लूइड की एनर्जी एक फ्लूइड में रह रही है, एक के दूसरे में जा रही नहीं जा रही हमें नहीं पता, सो वी हैव टू डू दिस। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, मल्टीपल फ्लूइड आ जाए, डायरेक्टली बर्नौली तो लगा नहीं सकते। देखो एक ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, जस्ट नीचे इसके पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 4 है। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4 आर इन डिफरेंट फ्लूइड्स। तो मैं 1 और 4 के बीच में ये लिख सकता हूं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P4 प्लस हाफ 2 रो V4 स्क्वायर, है ना? ये नहीं लिख सकता ना मैं, क्योंकि फ्लूइड चेंज हो गया। बोलो यार, दिस इज रॉन्ग, फ्लूइड चेंज है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? फ्लूइड सेम ही नहीं है। अरे इधर रो है तो इधर भी रो ही होना चाहिए ना यार, Yes, sir. बुजुर्गों। Yes, क्या मैं sir. 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। Yes, sir. 3 और 4 के बीच में बर्नौली लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। यस सर। Yes. तो 1 से 2 और 3 से 4 के बीच में बर्नौली लग जाएगा। ठीक, अब देखो A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2, तो क्या V1 इक्वल टू V2 आ जाएगा? सोच कर देखो, जिस Yes, वेलोसिटी sir. से ये गिर रहा होगा वही ये वेलोसिटी होगी V2। हाँ जी। सिमिलरली यस सर। A3 V3 will be equal to A4 V4, कैपिटल A V3 स्मॉल a V4, या VE लिख लूं, V4 तो VE ही है। हाँ जी। Yes. एंड V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 आएगा Yes, sir. ऑब्वियसली। ऑब्वियसली देखो दोबारा से देखो, हाँ 1 2 3 सेम ही आएगा। 2 और 3 तो ऊपर नीचे तो है, 2 और 3 तो ऊपर नीचे ही है। यस 2 बस फ्लूइड 1 में है, 3 जो फ्लूइड 2 में है, फर्क सिर्फ इतना है। अब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 चलेगा। P3 प्लस हाफ 2 रो V3 स्क्वायर प्लस रो जी H3 इज इक्वल टू P4 प्लस हाफ रो V2 रो V स्क्वायर प्लस 2 रो जी H4 चलेगा। ये तो सही लगाया मैंने, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं करी। 1 और 2 के बीच में लगाया सेम फ्लूइड है, 3 और 4 के बीच में लगाया सेम फ्लूइड है। यस, और इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूं, ये रेफरेंस है, तो H4 0 हो जाएगी। हाँ जी, यस सर। H4 0 है, H3 H है, H2 भी H है और H1 H प्लस H 2H है। बोलो, कोई डाउट इसमें रेफरेंस के हिसाब से? No, sir. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। कॉन्सेप्ट हमें समझ आता जा रहा है क्या हो रहा है, ठीक है ना? अब पुट करते हैं P1 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 इज एक्सपोज, ओपन वेसल है, ओपन वेसल है तो P1 P0 के बराबर होगा। ओके, P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी 2H इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, क्योंकि V2 V1 बराबर था, प्लस रो जी H। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे P2 की वैल्यू आ जाएगी, देखना जरा, आ जाएगी। Yes. Yes. इधर देखते हैं, P3 पता नहीं प्लस रो V3 स्क्वायर प्लस
रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट। P4 के बाहर प्रेशर क्या है? पी नॉट होगा। ओपन टू है ना, यहाँ पे होल्ड कर दिया आपने, पी नॉट हो गया, प्लस रो वी स्क्वायर प्लस 2 रो जी जीरो। तो वी स्क्वायर फिर नहीं निकल पाएगा। अच्छा, V3 और VE में रिलेशन है। V3 को ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं V3 की जगह, बोलो। Yes. तो P3 Yes, sir. प्लस रो VE स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो VE स्क्वायर। अच्छा, इस टर्म को इग्नोर कर दें, क्योंकि कैपिटल ए ना बहुत बड़ा है, तो स्मॉल ए बाय कैपिटल ए बहुत छोटा फैक्टर होगा, तो उसको अप्रोक्सीमेटली जीरो ले सकता हूँ इस फैक्टर को। बोलो Sir. क्लास। Yes, sir. तो कुल मिलाकर So, इससे पता चलता है रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P3 माइनस पी नॉट प्लस रो जी एच। फंस गए अब हम, हमें P2 पता चल गया है और रो वी स्क्वायर निकालने के लिए क्या चाहिए? P3। अब आ जाओ मेरे पास, P2 P3, P2 जस्ट ऊपर है बाउंड्री के, P3 जस्ट नीचे है, तो बाउंड्री पे कितना फ्लूइड होएगा? नेग्लिजिबल। बाउंड्री पे तो क्या, ये बाउंड्री है भाई, बाउंड्री के बीच में तो कोई फ्लूइड होता नहीं है। और आपने पढ़ा होगा फ्लूइड प्रेशर रो जी एच होता है, तो 2 और 3 की जो हाइट है सेम है, तो क्या 2 और 3 का प्रेशर सेम होना चाहिए? बस वो जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है, Yes, जस्ट sir. नीचे वाला पॉइंट है। अरे देखो ना, लॉजिक सुनो, जो लॉजिक मैं लगा रहा हूं, जब कोई बर्तन में फ्लूइड पड़ा है, ऊपर का प्रेशर पी नॉट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वाटर की टॉप लेयर का प्रेशर भी पी नॉट होगा। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? Yes, sir. yes, बोलते ही sir. हैं हम, हाँ। तो वही फंडा मैं वहां पर लगा सकता हूं कि यार P3 के जस्ट ऊपर प्रेशर P2 है, तो जस्ट नीचे भी P2 ही होगा। तो ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा हमें कि भैया P2 ही P3 है, तो P2 की वैल्यू P3 की जगह डालेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, एंड sir. एज यूजुअल एक गलती करी है मैंने, आपने किसी ने पकड़ी भी नहीं, यहाँ पे 2 था, 2 रो जी एच, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 रो था ना, ये 2 रो वाला फ्लूइड था ये, समझ गए ना? अरे बोलो यार, ये हाफ हाफ कटा था, यहाँ Yes, 2 sir. आना था, ये 2 रह गया था, ठीक है कोई Yes, बात नहीं। sir. फिर 2 आ जाएगा प्लस 2 रो जी एच, तो कर करा के क्या आ गया? वी आ जाएगा रूट ऑफ 3GH। आई बात समझ में? अब 3 फ्लूइड डाल दूं तो भी कर लोगे, हर फ्लूइड के टॉप मोस्ट से बॉटम मोस्ट तक आ जाओगे, फिर अगले फ्लूइड के टॉप से बॉटम तक आ जाओगे, फिर अगले फ्लूइड के टॉप के बॉटम से आ जाओगे। अच्छा, सबके टॉप, हर लेयर के ऊपर और नीचे वाला प्रेशर बराबर होगा, उससे फिर आगे 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 बढ़ते जाओगे। बर्नौली एक बार में नहीं लगेगा, बर्नौली मल्टीपल टाइम लगेगा, बस ऊपर नीचे का प्रेशर सेम हो जाएगा, उसको आगे 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 पुट करते रहना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या फंडा समझे? क्या कह रहा हूं मैं, कि आपने जब भी बर्नौली लगाना है, इस लेयर से इसके बॉटम तक आ जाएं, इसके बॉटम से इसके बॉटम तक आ जाएं, आगे 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 से करते प्रोसीड करते हैं ना। आप मल्टीपल फ्लूइड में भी बर्नौली लगा सकते हो यूजिंग अ जुगाड़, डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इनडायरेक्टली लगा सकते हो। इज दिस जुगाड़ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बोलते हैं लोग कि जे एडवांस का कॉन्सेप्ट है, ये जे एडवांस का कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक, अब हम करेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। देखना, शॉर्टकट है, लॉजिकल शॉर्टकट होगा, ध्यान से देखना। ये तभी वर्क करेगा जब ए बहुत छोटा है, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपको बर्नौली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बहुत छोटा है तो ये वाली जो वेलोसिटी होती है ये नेग्लिजिबल हो जाती है ना, याद है? समझ गए? इसलिए कह रहा हूं। Yes, Yes, sir. sir. अब मान लो ये होल बंद है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट था, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? यहाँ का प्रेशर क्या होगा? पी नॉट Not. प्लस रो जी एच
प्लस 2 रो जी एच, पी नॉट प्लस 3 रो जी एच होगा जी। जस्ट यहाँ का प्रेशर लो, yes, sir. Yes, sir. जस्ट आउटसाइड का प्रेशर कितना है, पी नॉट। इन दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली लगा दो, पी नॉट प्लस 3 रो जी एच प्लस हाफ रो जीरो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का फ्लूइड तो रुका हुआ है, यहाँ कोने वाला फ्लूइड चल रहा है, प्लस हाइट भी जीरो है, 2 रो जी जीरो इज इक्वल टू बाहर का प्रेशर ये प्लस हाफ 2 रो वी स्क्वायर प्लस जीरो। तो इससे जो वी आएगा 3 जी एच आ जाएगा। तो जस्ट अंदर वाले पॉइंट और जस्ट बाहर वाले पॉइंट के बीच में क्या लगा दिया हमने, बर्नौली। ओनली एंड ओनली इट विल वर्क अगर ये वी डैश अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, मतलब यहाँ की जो फ्लूइड की गिरने की वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, तभी आप अंदर की वेलोसिटी जीरो लोगे ना। ये जो जीरो लिया है तभी वर्क करेगा ना। आई बात समझ में? आंसर क्लियर Yes, है? sir. दिस इज द Yes, शॉर्टकट। sir. अगर वेसल बहुत Yes, बड़ा है या sir. होल बहुत ज्यादा छोटा है तब ये जल रहा है। आंसर सेम आ रहा है जी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए चला सकते हो। बेसिक तो मैंने आपको सिखाई दी है, बेसिक में कोई फ्लॉ नहीं होता, बेसिक हमेशा वर्क करते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल देखते हैं वो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ पंप। ठीक है ना? व्हाट इज अ पंप? पंप क्या होता है? एनीवन? पंप क्या होता है? पंप, पंप इज पंप। अरे पंप क्या होता है? सर हवा भरने के लिए यूज। नहीं, पंप होता है एक फैन। साफ करने। पंप होता है एक फैन। पंप करता है, इट क्रिएट्स, पंप या फैन दे क्रिएट प्रेशर डिफरेंस इन अ फ्लूइड, दैट्स इट। घर में फैन लगा हुआ है, फैन ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है, हवा फैन से नीचे आ जाती है। कैसे हाई प्रेशर क्रिएट करता है? वो थप्पड़ मारता है एयर को, ठा ठा ठा। फैन का जो ब्लेड होता है आपने देखा होगा ना, बेंट होता है, एक साइड को ऐसे टेढ़ा होता है, स्लैंट होता है। Yes, जब वो sir. चलता है Yes, एयर sir. पे ऐसे थप्पड़ पड़ता है तो एयर को ऐसे फोर्स लगती है तो एयर नीचे चली जाती है। तो बेसिकली यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ का प्रेशर कम होता है तो फ्लो हो जाती है। सो आपने अगर कभी पंखे का डब्बा देखा हो ना, पंखे के डब्बे में फैन कभी नहीं लिखा होता, एयर पंप लिखा होता है। जितने टेक्निकली करेक्ट लोग हैं वो फैन लिखते हैं, पंप माने फैन। फैन, ज्यादातर फैन यूज होता है गैसेस के लिए, और पंप वर्ड यूज होता है लिक्विड्स के लिए। बेसिकली दोनों सेम ही चीज है। जो लिक्विड्स में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करे उसको पंप बोल देते हैं, जो फ्लूइड्स में करे पंखा बोल देते हैं। है दोनों एक ही, कि घूमता हुआ पहिया थप्पड़ मारे फ्लूइड को ताकि फ्लूइड में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए, एंड देन फ्लूइड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस इज व्हाट वी डू। आपके घर में वो पंप लगा होता है नीचे पानी चढ़ाने के लिए टंकी में, जिसको हम लोग मोटर बोल देते हैं, Yes, क्योंकि sir. फैन को Yes, चलाने Yes, के लिए, sir. अगर फैन को चलाना है यार, फैन को चलाने के लिए मोटर लगेगी ना पीछे, तो बेसिकली हम मोटर को ऑन करते हैं, मोटर पंप को चलाता है। ठीक है ना? आपने देखा होगा ना, इस तरह के जुगाड़ होता है, वो टुल्लू मोटर जो होती है उसमें एक ऐसे विंग कुछ बने होते हैं और एक ऐसे रॉड बनी होती है, फिर आगे ऐसा डब्बा सा होता है। ठीक है ना? इसके अंदर पाइप आ रही होती है, पाइप जा रही होती है, तो इसके अंदर बेसिकली फैन होता है और कुछ नहीं होता। हमने देखा होगा कुछ इस तरह से डिजाइन होता है मोटर का। yes, sir. Yes. ज्यादातर ये सड़े गले ब्लू कलर का ही पेंट होता है इन पे, ज्यादातर मैंने देखा है, ब्लू हाउसिंग Yes, होती sir. है। इसके अंदर मोटर होती है, Yes. मोटर revolves the fan and fan is basically pump, it creates pressure difference. So what happens, हम नीचे pressure difference हाई क्रिएट कर देते तो लिक्विड ग्लोस फ्रॉम नीचे टू ऊपर। आपको पता है वैसे लिक्विड में नीचे प्रेशर हाई होता है तो लिक्विड हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। समझ गए ना? लिक्विड में जो प्रेशर है समझ गए ना आप? नीचे से अगर हम बहुत हाई प्रेशर कर देंगे तो फ्लो करने लग जाएगा ऊपर की तरफ। लॉजिक समझ गए यार? ग्रेविटी लिक्विड को नीचे ला रही थी, बट हमने नीचे बहुत हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए, तो लिक्विड ऊपर चढ़ने लग गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। तो पंप Yes, sir. कैसे वर्क करता है? Yes, sir. मान लीजिए ये पाइप है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है,
घूम रहा है। तो यहाँ पर लिक्विड जो था रेस्ट पे था, और जैसे ही यहाँ से निकला उसने स्पीड पकड़ ली v, ठीक है ना। तो फोर्स कितनी लगी लिक्विड पे, फोर्स ऑन लिक्विड क्या आएगा, रो ए वी स्क्वायर आएगा। देयरफॉर पावर प्रदान बाय पंप, पावर ऑफ पंप क्या होगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, कितनी आ जाएगी, रो ए वी क्यू। तो अगर आप पंप की पावर डबल करोगे, आपके घर में पानी की स्पीड डबल नहीं होगी, समझ गए ना। अगर डबल करोगे तो 2 का क्यूब रूट होगी, क्योंकि पावर वेलोसिटी के क्यूब पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने स्पीड डबल करनी है तो 8 गुना पावर बढ़ानी पड़ेगी घर के पंप की। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, घर में पानी का प्रेशर लो है, चढ़ नहीं रहा, तो अगर पीछे से ही पावर, जो पीछे ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, उस ट्यूबवेल की पावर अगर कम हो गई है, ठीक है ना, तो आपके घर में जो वेलोसिटी है वो काफी कम हो जाती है। तो अगर उस वेलोसिटी को डबल करना है तो पीछे से जो पावर है वो 8 गुना बढ़ानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग इट क्लास? सो पावर ऑफ अ पंप इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। Yes, Very sir. important. So this is how a pump works. It pressurizes a fluid so that उसका flow create हो जाए, continuous flow बनाने का ये काम करता है। नेक्स्ट आता है efficiency of a pump. पंप बिजली पे चलता है, अरे बोलो यार। Yes. तो वो क्या होगा, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इंटू 100%। तो आउटपुट तो ये होगा, इनपुट क्या होगा, बिजली जो कितनी खा रहा है, हाँ जी, इंटू 100%, ये क्या होगा, एफिशिएंसी। तो कोई पंप कितनी बिजली खाएगा उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंडेंट होगा। अरे बोलो यार, Yes, sir. Yes, एनीवन हैज sir. एनी प्रॉब्लम विद दिस? Yes, sir. तो इस पंप का उल्टा विंडमिल हो गया। अच्छा हाँ, चलते फ्लूइड से पंखा चलवा लो तो विंडमिल नहीं बन जाएगा, Yes, sir. सोचो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. है ना, ये विंडमिल बन गई, विंड टरबाइन बन गई, जो कि कोस्टल रीजन्स में ही लगाई जाती है ना, विंड टरबाइन, विंड टरबाइन, विंड मिल, व्हाटएवर। पुराने लोग तो कब से इसको यूज ही कर रहे थे। तो मान लो एयर आई वेलोसिटी v से, उसके बाद एयर की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई, ठीक है ना, एयर का सारा जोर पंखे को घुमाने में लग गया। तो इनपुट पावर कितनी आ रही है, रो ए वी क्यूब, है ना। इधर से जो यहाँ पे ए क्या होगा, एरिया ऑफ विंग्स या एरिया स्वेप्ट बाय विंग्स। जो गोल वाला मैंने मार्क किया है सारा एरिया होगा ना, इतने एरिया में आके फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो, ये वाला एरिया ये होगा। हाँ जी, तभी आपने देखा होगा ना, इतने बड़े बड़े विशाल टरबाइन विंग्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जितना Yes, ज्यादा एरिया sir. होगा उतनी ज्यादा पावर कैप्चर कर पाएंगे हम। बोलो यार। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड क्या आएगा इस केस में, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय पावर इनपुट, पावर आउटपुट ना, बिजली। इस बार, पिछली बार क्या था, बिजली से पानी चला रहे थे, इस बार पानी से बिजली बना रहे हैं, तो इस बार उल्टा हो गया ना, आउटपुट में बिजली निकल रही है। बोलो यार। तो आउटपुट क्या Yes, आएगा, sir. कितनी बिजली बनेगी, एफिशिएंसी जितनी होगी इनटू रो ए वी क्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? तो जितनी तेज विंड चलेगी, अगर विंड की स्पीड डबल हो गई तो 8 गुना पावर जनरेशन होगा। तभी बोलते हैं विंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी, कुछ नहीं, हवा चलना है, ठीक है ना, हवा चलती है बस, उससे बिजली बन जाती है। बट अगेन बहुत महंगी होती है विंड एनर्जी, वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी वेरी कॉस्टली, क्योंकि इतने बड़े बड़े पंख बनाने पड़ते हैं, और जो पंख है उनकी मेंटेनेंस भी बहुत हाई है, क्योंकि इतना बड़ा पंखा है तो जॉइंट टूटने का डर रहता है, और फिर मतलब जगह वेस्ट हो जाती है बेसिकली। नो फ्लाई जोन भी बनाना पड़ता है, वहां पर कुछ उड़ के नहीं जा सकता, वेरी डिफिकल्ट। इट डज नॉट किल एनी बर्ड्स, ठीक है, बर्ड वर्ड नहीं मरते, बर्ड्स को दिख जाता है कि अरे पंखा है, कोई बर्ड थोड़ी खुद से आके पंखे में मरेगा, तो ये गलत है। मतलब पर वैसे हाँ, इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी टरबाइन बनानी पड़ती है। तो नॉट, इट इज क्लीन बट इट इज नॉट, मतलब वो
चीप, इकोनॉमिक्स का खेल होता है। और कोस्टल रीजन्स में इतनी हवा चलती है कि बिजली ठीक ठाक बन सके। तो जो कोस्टल कंट्रीज हैं या कोस्टल सिटीज हैं वो विंड को करते हैं। इंडिया में आई थिंक तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है विंड फार्म्स, ठीक है ना। Yes. There's a firm गुजरात by the में भी। name of- गुजरात में भी है सर। कहाँ Yes. पर है? गुजरात। ज्योग्राफी पढ़ के है ना ताजा ताजा बच्चे। देखो हमारे टाइम तमिलनाडु बताया जाता था, ठीक है भाई, गुजरात भी आ गया होगा ज्योग्राफी की किताब में। 10th में पढ़ा है सर। हाँ हाँ, मैं लास्ट वही ईयर कह रहा किया हूँ ना, 10 साल पुरानी नॉलेज है ना मेरी। मेरे को वैसे पता है जो इंडिया की मेजर ये है ना इलेक्ट्रिसिटी, जो विंड सबसे ज्यादा बनती है वो तमिलनाडु में बनती है। जो व्हाट आई हैव हर्ड इज अ फर्म बाय द नेम ऑफ सुजलॉन। तो उनके जो मेजर 80% फार्म्स हैं वो वहीं पर है। हाँ गुजरात में भी होगा, कोस्टल है, Yes, वहां पर sir. भी कोस्ट लगता है। एक्चुअली ये जो अरेबियन सी है ना, इधर अरेबियन सी ही पड़ता है ना अपना गुजरात वाले कोस्ट में, उधर हवाएं स्लो चलती हैं। जो उधर वाला है अपना बे ऑफ बंगाल है, उधर हवा थोड़ी तेज चलती है। ऐसा है, वो थोड़ा वायलेंट है थोड़ा सा। मॉनसून भी उधर से ही आता है, आपने देखा होगा बे ऑफ बंगाल से ही आता है। Yes. तो वहाँ हवाएं Yes, थोड़ी ज्यादा sir. तेज चलती हैं। ये मैंने पढ़ा हुआ है। बाकी यू पीपल नए नए ताजा ताजा ज्योग्राफी स्टडीज जो भी होगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको अपने घरों में, स्पेशली जो लोग खुद के घरों में रहते हैं, पंजाब वालों को पता होगा, हमने घर पे सबने सबमर्सिबल मोटर लगवाई होती है पानी निकालने के लिए ग्राउंड से। सबमर्सिबल मोटर को Yes, पानी में sir. लगाया जाता है, ठीक है ना। अब मेरा सवाल है, आप सब लोग सोचना इस पे, और उसको मैं अभी जवाब भी दूंगा। सपोज एक मान लीजिए ये जमीन में नीचे एक्विफर है। एक्विफर पता है ना आपको, अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स है, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है ना। अब हम खड्डा करके जो पंप है अपना यहाँ पर डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं, ताकि यहाँ से धक्का मारे पानी को, ठीक है ना। वी पुश वाटर, व्हाई कांट वी पुल वाटर? क्यों नहीं हम सबमर्सिबल मोटर ऊपर लगा देते? व्हाई डोंट वी डू दिस? हम यहाँ पर पंखा चला दें, ठीक है ना, और ये सक कर ले। ये भी तो कर सकते हैं। पानी पीने के दो ढंग हैं। अगर आपने कभी कार्टन से जूस पिया है, ठीक है ना, छोटे होते हम क्या करते थे, यहाँ से सक करते थे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता था वो पुश करके निकाल देता था ये। हाँ जी, बेसिकली व्हेन यू सक एयर आउट ऑफ अ स्ट्रॉ, एटमॉस्फेयर pushes water, you know that, you never pull fluid, you always push it। हाँ जी। और जो ज्यादा साणे होते थे, जो ज्यादा ही साणे हैं, तेज हैं, वो क्या करते थे, वो इसको पाउच को ही दबा देते थे हाथ से, तो भी तो जूस आता है। जो सुस्त होते हैं मेरे जैसे, मतलब Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये sir. Yes, sir. करने Yes, का भी sir. हमें कष्ट नहीं करना है। हम भाई जो करना है कार्टन करे। कार्टन, दैट इज व्हाई कार्टन इज मेड सॉफ्ट, ठीक है ना। अगर स्टील पाइप में परफेक्ट सील, अगर स्टील कंटेनर है उसको परफेक्टली सील कर दोगे, आप फूक मारोगे, ज्यादा आप सक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर प्रेशर लो क्रिएट हो जाएगा, फिर फ्लूइड को प्रेस नहीं कर पाओगे। सो यू नीड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपने एक बिल्कुल वाटर टाइट पाइप में स्ट्रॉ से सक कर रहे हो, पानी नहीं पी पाओगे ज्यादा आप, क्योंकि अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। सो यू नीड समथिंग सॉफ्ट ताकि एटमॉस्फेयर उसको प्रेस कर सके। दैट इज व्हाई कार्टन्स, और वी सर पुट जूसेस कैन। इन कार्टन्स। कैन्स में क्या होता है ना बेटा, होल बहुत बड़ा होता है उसमें। स्ट्रॉ से जब आप पी रहे हो, होल बहुत बड़ा है। आप पूरी स्ट्रॉ डाल दो, जो KFC वाली मोटी स्ट्रॉ आती है ना, डाल दो, देखना बड़ा मुश्किल होता है। जो स्ट्रॉ आप डालते हो ना, इट इज मच स्मॉलर देन द होल, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता रहता है। अगर आप स्ट्रॉ बहुत बड़ी डाल दोगे, पूरी फिटिंग डाल दोगे, देखना नहीं पिया जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। करना कभी एक्सपेरिमेंट। वो KFC पे मिलती है ना, वो मैंगो बस्ट के साथ मोटी वाली स्ट्रॉ, यस उसके सर। साथ डाल देना। Yes, sir. ये क्या बोला आपने, कोई फूड आइटम का नाम लिया भाई? ऐसे कैसे बिना बताए छोड़ दोगे? क्या नाम लिया? हर्षी क्या है ये? अब मेरा लस्सी सर। क्या? स्लशीज होता है ना, अच्छा, स्लशीज। ड्रिंक। ओके, टेक्निकल। मैंगो बस्ट पता है हमें, तो ज्यादा ना पता, स्लशी होगा। हाँ ठीक है, टेक्निकल टर्म। चलिए, अब मेरा सवाल सिंपल है, हम समर्सिबल मोटर क्यों खरीदते हैं? हम उसको पहले मतलब पानी के अंदर डालते हैं, हम ऊपर क्यों नहीं मोटर लगा सकते? घर पे मोटर लगा दें और वो पानी को सक कर ले, ठीक है ना। अब
सकिंग का मैकेनिज्म क्या है? किसी भी चीज को अगर आप स्ट्रॉ से सक करके पी रहे हो, हाँ जी, इफ यू ड्रिंक एनीथिंग बाय अ स्ट्रॉ, सो एटमॉस्फेयर पुशेस द लिक्विड इन, है ना, एटमॉस्फेयर इज पुशिंग द लिक्विड। ये समझ आ रहा है? आपने यहां पर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया सक करके, एटमॉस्फेयर का हाई प्रेशर ने लिक्विड को पुश करके उस लो प्रेशर में पहुंचा दिया। तो बेसिकली आपको लग रहा है मैंने लिक्विड को खींच लिया। नहीं जी, आपने कुछ ना किया, आपने सिर्फ स्ट्रॉ की थोड़ी सी हवा खींच ली बस। उस हल्की सी हवा खींचने से हल्का सा प्रेशर लो क्रिएट हो गया। एटमॉस्फेयर ने कहा अच्छा लो प्रेशर है, उसने सारे लिक्विड को कहा चलो ये लो प्रेशर की तरफ जा, तो वो लिक्विड ऊपर आ गया। दिस इज व्हाट यू हैव डन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट हु इज डूइंग द वर्क, एटमॉस्फेयर इज डूइंग द वर्क। ये बात समझ आ रही है सबको? पहले मुझे बताओ। यस सर। Sir. यस सर। इसको करना, मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा। आप खींच रहे हो कि एटमॉस्फेयर कर रहा है, आप स्ट्रॉ में होल कर देना और फिर फूके मारते रहना, करते रहना, कुछ नहीं होगा। यहां से हवा आपके मुंह में जाती रहेगी कंटिन्यूअसली, लिक्विड वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि आप अंदर लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा, एटमॉस्फेयर क्यों चलाएगा? फिर आप मतलब हवा ही खींचते रह जाओगे, हवा खा जाओगे, और कुछ नहीं है। समझ गए? ये करके देखना, आप स्ट्रॉ में होल कर देना और फिर सक करना, कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली इफ यू गो ऑन अ मून, गो टू मून, मे बी अब पॉसिबल हो जाए, लगे हुए हैं लोग। मून पे आप पी नहीं पाओगे स्ट्रॉ से, बोलो। मून पे स्ट्रॉ सिस्टम वर्क Yes, नहीं sir. करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही है नहीं, कहां से पुश होगा। तभी आपने देखा होगा जितने एस्ट्रोनॉट हैं वो कैसे पी रहे होते हैं, वो लिक्विड को छोड़ देते हैं, फिर खुद ही जाके मुंह से उसको खा लेते हैं, क्योंकि लिक्विड हवा में सस्पेंडेड होता है वेटलेसनेस की वजह से। ठीक है ना? तो स्ट्रॉ से पी नहीं सकते आप, क्योंकि एटमॉस्फेयर है नहीं। अब अगर मैं सुपरमैन को बुला लूं, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम कॉलिंग अ सुपरमैन, आपको भी समझ आ जाएगा। जितनी बड़ी स्ट्रॉ होती है उतना सक करना मुश्किल होता रहता है, ये आपको पता होगा। जितनी हाई आप लेते जाओगे उतना सक करना मुश्किल होता रहता है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर सुपरमैन आ जाए, ठीक है ना, ये सुपरमैन के लिप्स हैं, अब मैं मुंह नहीं बना रहा, लिप्स ऑफ सुपरमैन, रेड रेड कलर। व्हाट इज द मैक्सिमम height of straw to which we can suck water? ठीक है ना? और मैं वी भी नहीं, सुपरमैन कह रहा हूं। सुपरमैन क्यों, आपको समझ आ जाएगा वी जब आंसर आएगा। हम तो कर ही नहीं सकते। आप पूरी शक्ति लगा के अपनी लंग्स की यहां पर जीरो प्रेशर क्रिएट कर दोगे, जीरो से कम तो कर नहीं सकते, बोलो। लोएस्ट एवर, ये भी इनफैक्ट आप तो कर नहीं सकते। ये तो परफेक्ट वैक्यूम होता है, क्रिएट नहीं कर सकता कोई भी। मान लो सुपरमैन ने शक्ति लगा के जीरो प्रेशर क्रिएट कर दिया। यस, अरे बोलो यार, यहाँ का Yes, प्रेशर sir. कितना है? पी नॉट। यहाँ का प्रेशर कितना है? पी नॉट। अब लिक्विड चढ़ेगा, लिक्विड चढ़ेगा 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 चढ़ेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ का प्रेशर क्या है? पी नॉट। ये हाइट क्या है? एच। तो हम लिखेंगे पी नॉट, यहाँ पर पानी चलने लग गया, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस रो जी एच। बोलो, वो यहाँ का प्रेशर जीरो हो चुका है, प्लस रो जी एच, प्लस यहाँ की वेलोसिटी मान लो जीरो है, जस्ट पहुंचा ही है फ्लूइड वहां पर। बोलो क्लास, लिख सकता हूं? यस सर। बोलो वेलोसिटी ये वी है ना। अब पी नॉट, इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लो, मतलब हल्का हल्का मान लो पानी चढ़ा है, ज्यादा नहीं चला, धीरे धीरे चल रहा है। हम बिल्कुल मिनिमम मिनिमम काम करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू रो जी एच आ जाएगा। तो पी नॉट कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 10⁵ डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 इंटू जी ले लो इंटू एच।
एच अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 10 मीटर। तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 मीटर सक कर सकते हो। 10 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 3 फ्लोर्स, 3 स्टोरी हाई। बोलो यार, आप ज्यादा से ज्यादा Yes, sir. खींच कर 3 स्टोरी पानी को चढ़ा सकते हो। ये समझ आया फंडा? अगर आपने पंप भी लगा दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन पंप लगा दिया, तो वो जीरो प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो वो कितनी नीचे से पानी को सक कर सकता है, सक तो कर नहीं रहा एक्चुअली, एटमॉस्फेयर पानी को कितना ऊपर पुश कर सकता है मैक्सिमम 10 मीटर। डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? ये जो आंसर 10 मीटर आया है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट टू विच एटमॉस्फेयर कैन पुश वाटर। बोलो एक्सक्यूज मी मैक्स सर। तो हाइट। अगर हाँ जी, हम सर वो हमने ज्यादा उधर प्रेशर नीचे लगा दे तब तो ऊपर जा ही सकता है ना। है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ का प्रेशर बढ़ा दें बाय यूजिंग अ प्लंजर, यस, तो ये एच बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अगर आप नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट स्टिल स्टिल समझो, आपने इस प्रेशर को डबल भी कर दिया तो 20 मीटर, 30 मीटर। अब ये तो है ना, नीचे इन्फाइनाइट प्रेशर क्रिएट कर दोगे। और मान लो धरती के अंदर कोई एक्विफर है, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई तो आप कर नहीं सकते, तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पानी खींच पाओगे। मान लो वहां का प्रेशर 2 पी नॉट 3 पी नॉट भी है, तो भी आप कितना ज्यादा ऊपर सक कर लोगे? ज्यादा सक नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर तो जो जो सर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं हम्म, हाँ जी, उनमें फिर कैसे पानी चढ़ता होगा? बता रहा हूँ, वही तो आ रहा हूँ, उस बात पे तो आ रहा हूँ मैं। सक तो कर नहीं सकते, तो आप मोटर को नो ऊपर लगाकर, मोटर को अगर आप ऊपर लगा दोगे टंकी के पास, क्योंकि सारी टंकी आपने देखा होगा ना, जो टैंक्स होते हैं, ओवरहेड टैंक्स होते हैं, बिल्डिंग के टॉप पे रखे जाते हैं। अगर आप वहीं पर मोटर लगाकर यस कहोगे सर। कि नीचे से पानी खींच ले, वो तो एटमॉस्फेयर तो 3 स्टोरी बिल्डिंग तक ही खींच पाएगा। अगर 10-10 स्टोरी वाली बिल्डिंग में ऊपर आपने मोटर लगा दी, मोटर खराब हो जाएगी, पानी तो चढ़ेगा नहीं। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि एटमॉस्फेयर के बस में 10 मीटर तक ही है पानी। तो अगर आप सक करके पानी को खींच रहे हो, यू आर नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिंग वाटर, एटमॉस्फेयर पुशिंग वाटर। एटमॉस्फेयर की बस में 10 मीटर ही है, तो वो तो 10 मीटर तक ही खींच सकता है पानी को। अब सपोज, अब पंजाब में अगर सबको पता होगा 80-80, 90-90 या 100-100 फुट नीचे खड्डा करना पड़ता है, 100 फीट। हमारे घर पे पटियाला में ही आई थिंक 130 फीट पे हमने खड्डा करवा रखा है, ये जो है बोर करवा रखा है। 130 फीट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर्स। तो हमने क्या किया फिर, हमने नीचे मोटर लगा दी, यहां का प्रेशर बढ़ा दिया, अब तो चढ़ सकता है ना जितना मर्जी। तो ऊपर से मोटर लगाकर आप 10 मीटर नीचे तक का पानी खींच सकते हो, नीचे मोटर लगा के जहां मर्जी से खींच लो। सो व्हेनेवर यू नीड टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम डाउन, यू नीड टू पुट द मोटर डाउन। इस चीज को एब्जॉर्ब करो, एक सेकेंड। हाँ जी, फैक्ट समझ आया। तो अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में पानी चढ़ाना है, मोटर आप नीचे लगाओगे, कभी भी ऊपर नहीं लगाओगे, क्योंकि ऊपर 10 मीटर से नीचे से पानी नहीं खींच सकते आप। तो ये आपने देखा होगा घर में, मोटर हमेशा लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे लगाई जाती है, जहां पानी होता है, जहां से पानी स्टार्ट होता है वहीं मोटर लगा देते हैं,
तभी सबमर्सिबल मोटर बनाई गई है कि नीचे खड्डा तो नीचे डाल दो मोटर और नीचे डाल दो। ट्यूबवेल में भी नीचे होता है, ट्यूबवेल जो होता है उसमें भी मोटर नीचे लगी होती है। So as down as possible, because it is easier to push water than pull water, because when you are pulling water, atmosphere is pushing it, and atmosphere can push only up till 10 meters. So pull से अच्छा push है, push तो जितना मर्जी कर लो। आई बात समझ में? अरे लॉजिक Yes, समझ आ रहा है sir. सबको? Yes, sir. You can't Yes. pull Yes, water, you can't pull water from a depth of more than 10 meters. Why? Because when we pull water, we ask atmosphere to push it, and atmosphere says, sorry, I can only push up till 10 meters. I hope the logic is clear to everyone. We have calculated it. हमने दिखाया कि atmosphere तो 10 मीटर तक ही पहुंचा सकता पानी पुश करके, ठीक है ना? वो भी तब जब आप दुनिया का सबसे अच्छा पंप खरीद रहे हो, P इक्वल 0 करने वाला। P इक्वल 0 वाला पंप भी नहीं है हमारे पास, तो वैक्यूम क्रिएट होता ही नहीं है। वैक्यूम क्रिएट करने वाला पंप नहीं बना है। हम तो थोड़ा सा प्रेशर कम कर सकते हैं, तो उसमें तो 10 भी नहीं कर पाएगा। जबकि पुश करने वाली इनफाइनाइट लिमिट है। पुश करने के लिए जितना मर्जी बड़ा पंप बना लो, पुल करने वाले पंप नहीं बनते, पुश करने वाले पंप बनाना बेटर है। इज इट ओके? Excuse me, लॉजिक sir. समझ आया? हाँ जी बोलो। तो सर जो नॉर्मल पंप्स हम लोग यूज करते हैं, अगर हम उनको ऊपर लगाएं तो वो 10 मीटर्स तक भी पुल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तभी हम मोटर को जितनी नीचे हो सके उतनी नीचे लगाने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे लगी होती है, भले ही आप थर्ड फ्लोर पे रह रहे हो, जो मोटर है हमेशा नीचे लगी होगी, Yes, ठीक है sir. ना? जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनकी जो मोटर्स होती है, आपने देखा होगा ज्यादातर अंडरग्राउंड होती है सोसाइटी की, Yes, sir. ठीक है ना? जब खराब होती है, वो डब्बा सा खोल के उसके अंदर आदमी घुस के ठीक कर रहा होता है उसको। यू वुड हैव Yes, सीन sir. दैट, एंड अदरवाइज यू गेट सबमर्सिबल पंप्स, ठीक है ना? Okay, sir. सो व्हाई डू यू सबमर्स इट? क्यों हमें जमीन में डालना पड़ रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली भाई प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते। पंजाब का तो वाटर टेबल इतना नीचे हो चुका है, अब हमें पानी अगर सक करना है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि 130 फीट 140 फीट तो नॉर्मल है। देयर आर सम प्लेसेस इन 200-250 फीट पे भी एक्वेफर्स खाली हो चुके हैं, ठीक है ना? दिस इज अ प्रॉब्लम दैट योर जनरेशन विल फेस इवन मोर, ठीक है ना? देन यू हैव टू कम विद क्रिएटिव सॉल्यूशन। इंडिया इज सच अ कंट्री जिसमें मॉनसून बहुत ज्यादा होता है, अनइवन होता है बट बहुत ज्यादा होता है। मॉनसून में इतना पानी आता है, अगर वो पानी हम हार्वेस्ट करने लग जाएं किसी तरह, तो मुझे नहीं लगता हमारा कोई भी सिटी ऐसा होगा जिसमें पानी की किल्लत होगी। प्रॉब्लम हम इंसानों की है, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है, हमने सड़कें बना दी हैं, सड़कें और ये जो टाइलें लगा दी हैं, ये कॉम्पैक्टिंग हो गई है। सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू रोड्स, वाटर फ्लोज अवे, इट डज नॉट परकोलेट इनटू द ग्राउंड। सो इफ चेन्नई ने लास्ट ईयर चेन्नई में लास्ट ईयर पानी की किल्लत हो गई थी, तो इस साल उन्होंने सारी टाइलें उखाड़ के क्या करा, मिट्टी लगा दी है, ताकि मिट्टी से पानी अंदर जा सके, नेचुरल जो हमारा वाटर सिस्टम है वो रिस्टोर हो सके। तो स्लोली स्लोली दे आर गेटिंग रिटर्न्स, ठीक है ना? पुराने लोग बहुत समझदार थे, वो नदी के आसपास कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, वो पुरानी नदियों की बड़ी पूजा करते थे। क्यों पूजा करते थे? ताकि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन ना करे। अब नए लोग आए, उन्होंने कहा दफा करो, बंद कर दो, पक्का करके बंद कर दो। Now what happens when water comes, water flows away, फ्लड आ जाता है, ठीक है ना? जब पानी एक्सेस इकट्ठा हो जाता है, जमीन में जा नहीं पाता, फ्लडिंग हो जाती है, पानी सारा वेस्ट हो जाता है, ग्राउंड में नहीं जा पाता, ग्राउंड के एक्वेफर्स हमारे खाली हो गए हैं, और जब बारिश आती है तो हम डूब जाते हैं। क्या फायदा हुआ? सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट योर जनरेशन हैज टू डेफिनेटली वर्क ऑन। योर क्या, मेरी भी, हमें भी मिलके ये थोड़ा सोचना चाहिए कि जब शहरों की जो टाइलें लग रही हैं, आपने देखो ना, अब हर शहर में ऑलमोस्ट टाइलें लग गई हैं, इट्स नॉट गुड। So as citizens, slowly and slowly you have to start opposing. वो it looks good, ठीक है ना? It looks very good के टाइलें लग गई हैं, पक्की हो गई है, बट अच्छा नहीं है। उससे एक तो पेड़ मरते हैं, ठीक है ना? और टाइल्स पे स्लिपरिंग भी ज्यादा होती है, और फ्लड आता है। जिस भी शहर में टाइलें लगती हैं ज्यादा, उसमें फ्लडिंग ज्यादा होने लग जाती है। आप देखना धीरे धीरे, यू हैव टू कीप योर ब्रेन्स, आईज एंड ईयर्स ओपन तो टू सर अंडरस्टैंड डेवलप दिस भी होल तो थिंग। करना तो है ना। डेवलप करने का मतलब ये नहीं है ना कि पक्का कर दो। टाइलें, टाइलों का ये अच्छा, ड्रेनेज दे दो साइड पे, फिर मैं कह रहा हूँ रेन वाटर ड्रेन्स दो ना, करो डेवलप, रेन वाटर ड्रेन्स दे दो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ड्रेन्स छोड़ दो। इफ यू लीव ड्रेन्स फॉर रेन वाटर, एंड उन ड्रेन्स के नीचे पक्की मत करो, उन ड्रेन से पानी ग्राउंड में परकुलेट करता रहे, आपके रेजर्वोयर्स बनते हैं रेन वाटर इकट्ठा करके, वो धीरे धीरे ड्रिप 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 होकर पानी अंदर जाता रहता है। यू कैन बिल्ड दोस। डेवलपमेंट, अंधाधुंध डेवलपमेंट मत करो ना, ये सारी पूरे वर्ल्ड का ही इशू है। हमें डेवलपमेंट चाहिए, कॉस्ट दफा करो, बाद में देखेंगे। तो
लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। जैसे केदारनाथ जी में जो ट्रेजेडी हुई थी वो इसी वजह से तो हुई थी, जो रिवर का पाथ था उसको पक्का कर दिया, वहां पे होटल बना दिए, पर एक दिन रिवर को बस थोड़ा पानी ज्यादा आ गया, फिर जो जो रास्ते में आया उसको रिवर उठाकर ले गई। तो आई नो दिस वेरी श्योर, पुराने लोग ना, जो पुरानी जनरेशन है, योर ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स वाली जो जनरेशन है, अगर उनको पता चल जाए ना यहाँ से नदी बहती थी, वो घर नहीं खरीदते वहां पर, वो जमीन ही नहीं खरीदते वो वाली, क्योंकि वो बड़ी सेक्रेड मानी जाती है। वो बोलते कि नहीं, श्राप लगेगा या पाप लगेगा, इसको छेड़ना नहीं है। अब वो उसके पीछे साइंस थी, उनको साइंस भले ही ना पता हो, बट दे वर टॉट नेवर टू बाय दैट लैंड फॉर हाउस, because river can anytime come from there, and it is not in our culture, it is in every culture worldwide. In China also they do that. उनकी तो रिवर्स में बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है, they also have that culture कि जो रिवर के रास्ते में है जगह, उसमें कभी भी फार्मिंग नहीं करनी, कभी कुछ नहीं करना, सेक्रेड लैंड मानते हैं उसको। वो वही ना, पुराने लोग सिखाते थे कुछ चीजें, उनके पीछे साइंस नहीं पता था, लोग हंसने लग गए। साइंस पता चलेगी तो समझ आएगा। नेक्स्ट है वेरी एक्सक्यूज मी सर, इंपॉर्टेंट जुगाड़। हाँ जी बोलो। जो हमने ऊपर स्ट्रॉ वाला किया उसमें मतलब लिक्विड की हाइट नहीं डिपेंड करती, मतलब लिक्विड लिक्विड की कितना है, डेंसिटी, लिक्विड कम है या ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, हम ये ज्यूम कर रहे हैं पूरा लिक्विड भरा हुआ है, अब इसने सक कर लिया, लिक्विड को खींच लिया। ओके सर, मतलब कि हाँ, अगर वैसे कम होगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा अगर लिक्विड नहीं, सपोज बहुत अगर कम है? लिक्विड, अगर इस पाइप में लिक्विड नहीं है तो तुम हवा को खींच के बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा। इसमें लिक्विड तो भर ही जाएगा ना, अब सक करोगे वैसे ही एटमॉस्फेयर पुश करके लिक्विड को भर ही देगा ना, एटमॉस्फेयर भर देगा, चिंता मत करो। ओके सर। नेक्स्ट आता है साइफन। डू यू नो साइफन? कूलर खाली किया हो कभी पानी में? साइफन पता है यस आपको? कुल्लू। गर्मियों में कूलर खाली नहीं होता, तो पाइप में से एक बार पानी भर के सक करके छोड़ देते तो पानी निकलता रहता है। करा है किसी ने? यस यस सर। आज ही एक्सपेरिमेंट करना, एक तो क्या छोटी जो, सर, दोबारा बताना। बता रहा हूँ, एक छोटी ट्रांसपेरेंट पाइप लेना, स्मॉल, रेडिली अवेलेबल है, स्मॉल ट्रांसपेरेंट पाइप, ठीक है ना, कीप अ बकेट एट सम हाइट, ठीक है ना, वो जो होती है ना बाथरूम में जिस पे बैठते हैं उस पे रख देना। अब इसमें क्या करना, पाइप को इंसर्ट कर देना अच्छी तरह, उसको लॉक कर देना टेप से कि निकले ना, और दूसरे एंड को देख लेना कि नीचे तक पहुंच जाए। अब आप यहां से सक करके ना पानी निकाल लेना, एक बार पानी बस चलता कर देना कि पूरी पाइप पानी से भर जाए, और उसको छोड़ देना। आप देखना पानी बहता रहेगा, अपने आप बहता रहेगा, ऑटो पंप चलता रहेगा। इसको बोलते हैं साइफन। बट आपने तो शायद नहीं देखा हो, ये जो स्कूटर में से तेल निकालते हैं वो भी यही काम करते हैं, पाइप में से सक करके छोड़ देते हैं, तेल निकलता रहता है, निकलता रहता है। इट्स कॉल्ड साइफन। क्या होता है, मैं फंडा बता देता हूँ। ये लिक्विड है, लिक्विड में एक लिक्विड से भरी, सेम लिक्विड से भरी पाइप डाल दी। लिक्विड से भरी होना बहुत जरूरी है पाइप का, इसमें भी सेम लिक्विड है, क्योंकि अगर एयर है फिर मैं बर्नौली नहीं लगा सकता, ठीक है ना, लिक्विड, और हमने पाइप को भी लिक्विड से भर दिया, ठीक। जब तक ये हाइट नॉन जीरो है, पानी बहता रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स नॉन जीरो रहेगा। जब तक वाटर लेवल से पाइप का मुंह नीचे पड़ा है, पानी बाहर आता रहता है। इस चीज को बोलते हैं, इस जुगाड़ को बोलते हैं साइफन। हाउ डज इट वर्क? दो चीजें आपने इंश्योर करनी है कि पानी भरा हुआ है पाइप में। कैसे इंश्योर करोगे? एक बार सक कर लो, पाइप सक करोगे तो पूरा लिक्विड आ जाएगा, पाइप भर जाएगी, उसके बाद छोड़ दो, अपने आप पानी बहता रहेगा। कैसे देखते हैं? मान लो यहाँ का प्रेशर है पी नॉट, ठीक है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट 1, सॉरी दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक। अब यहां से ऐसे बह रहा है और इसमें जा रहा है, हम एरिया ऑफ पाइप मच लेस देन एरिया ऑफ वेसल मानेंगे, पाइप बहुत छोटी है। तो पी नॉट प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू p3 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी h3। ये लिखेंगे, सही लिखा है मैंने? क्या P3 भी ओपन है? यहां से पाइप ओपन है,
और V1 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। हाँ जी बोलो यार, अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, तो हाफ रो वी स्क्वायर क्या आ गया, रो जी H1 माइनस H3, तो वी कितना आ गया, √2G H1 माइनस H3। ओहो, जब तक H1 H3 से ज्यादा है, H1 माइनस H3 ये हो गया ना, देख रहे हो, तब तक पानी बहता रहेगा, अपने आप बहता रहेगा। सोचो, अपने आप बह रहा है पानी। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं साइफन। तो साइफन, और ये इंग्लिश की टर्म है साइफनिंग ऑफ, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना दैट कंपनी, वो करप्ट आदमी था, ही वाज साइफनिंग ऑफ द फंड्स। आई थिंक यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड आल्सो, साइफनिंग ऑफ। तो साइफन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली Yes, बहता sir. रहता है, वो फंडा है ये। तो ये आप ट्राई करेंगे तो मजा आएगा। यूट्यूब तो देखो ऑब्वियसली होता ही है, साइफन सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। आपके पापा को डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि वाटर कूलर खाली करने का सबसे अच्छा जुगाड़ है ये साइफन। पाइप लगाओ, पाइप में से पानी सक करो, छोड़ दो, सारा पानी बहता रहता है। ठीक है ना, मैं तो हर साल ही करता हूँ कूलर खाली, इसी फंडे से करता हूँ। आप आज बाल्टी पे ट्राई कर लेना, सो कॉल्ड, अगर आपको हाइजीन का इशू है, बाल्टी धोकर, स्ट्रॉ नहीं लाकर, उसको धोकर जो मैंने बताया वैसे करना। आप देखेंगे जब तक ये लेवल आपकी पाइप के हेड से ऊपर पड़ा है, पानी बहता रहेगा। यू वुड बी सरप्राइज। आप इसको उठा के ऐसे भी कर देना तो भी बाहर आता रहेगा, एज लॉन्ग एज ये नीचे है। ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है ना। और जो लोग संडे टू संडे नहाते हैं तो संडे को कर लेना भाई, बाथरूम में जाते ही संडे को, तो प्लीज दे कैन डू ऑन संडे। कॉन्सेप्ट समझ आया यार? दिस कंप्लीट्स द फंडा ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। आज आइडियल फ्लूइड्स पूरा समाप्त होता है। ठीक है ना, आपको लेक्चर्स में जो मैंने डाल रखे हैं सब कुछ मिल जाएगा। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए। फिर भी अगर आपको नोट्स में कोई नया क्वेश्चन मिले, we will discuss that. Tomorrow we are going to discuss SHM exercise 1MA2, सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। पहले वो डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम पढ़ लेंगे एरर्स, थ्योरी ऑफ एरर्स। चलेगा क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Yes, I sir. will Yes, not sir. be I will not be recording the discussion of SHM। मैं पहले बता दूं, जो रिकॉर्डिंग होगी वो एरर्स वाले पार्ट की होगी, डिस्कशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है ना, ये फंडा बहुत क्लियर है मेरा, डिस्कशन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो सबके लिए मैंने कल भी बता दिया था आपको, शायद ग्रुप में डाला था मैंने, कि हम डिस्कशन Yes, ट्यूसडे sir. को करेंगे, है ना। हाँ, तो इट इज वेरी वेल नोन टू अस। सो प्लीज बी रेडी विद डिस्कशन ऑफ एसएचएम, सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, वो आप देखकर जो आपको डाउट लगे हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सबको यार? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. आइडियल फ्लूइड खत्म हो गया है। ठीक है ना, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।